राजस्थान की तपती रेत में ना इतिहास की गूंज तो हम सबने सुनी है, लेकिन आज आज हम उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां प्राचीन रहस्य, अगाध आस्था और साक्षात चमत्कार आपस में इस तरह उलझ जाते हैं कि सच और किंवदंती का फर्क मिट जाता है। हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम के उन दबे हुए रहस्यों की जो सदियों से इस पावन मिट्टी के नीचे खामोश थे। एक ऐसा रहस्यमयी सफर जो सच मानिए आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब एक सवाल उठता है, क्या आस्था के पीछे कोई ऐसी अज्ञात शक्ति काम कर रही है जिसे हमारा विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया? हम अक्सर क्या करते हैं, मंदिरों को बस पत्थरों की एक सुंदर रचना मान लेते हैं, राइट? लेकिन खाटू नगरी में एक ऐसा जीवंत रहस्य सांस ले रहा है जो विज्ञान और तर्क दोनों की हदों को बहुत पीछे छोड़ देता है। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य की। एक साधारण सी गाय एक खास जगह पर पहुंचती है और अचानक उसके थनों से स्वतः ही दूध की धारा बहने लगती है, सीधा उस सूखी बंजर धरती के अंदर। यह कोई सुनी सुनाई या मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, ये एक वास्तविक चौंका देने वाला चमत्कार था जिसने वहां के लोगों को उस जगह की खुदाई करने पर मजबूर कर दिया। और फिर जमीन के सीने को चीर कर जो निकला उसने इतिहास की पूरी धारा को ही पलट कर रख दिया। और हैरान करने वाली बात यह है कि खाटू में सिर्फ यही एक चमत्कार नहीं हुआ। एक गाय का अपने आप दूध बहाना, श्याम कुंड का वो बेहद रहस्यमय पानी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका स्रोत सीधा पाताल लोक से जुड़ा है, और एक ऐसा शिवलिंग जिस पर वार करने से सचमुच का इंसानों वाला खून बहने लगा। ये खौफनाक घटनाएं आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इस जगह पर कौन सी प्राचीन शक्ति जाग रही है। इस रहस्य की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये हमें सीधा महाभारत काल के उस खौफनाक षड्यंत्र तक ले जाती हैं जिसे हम लाक्षागृह के नाम से जानते हैं। उस काली रात को दुर्योधन ने एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख, मोम और सूखी घास से बना था। एक छोटी सी चिंगारी और वो महल पल भर में भयंकर आग का समुंदर बन सकता था। इरादा बहुत ही खौफनाक था, पांडवों को उनकी गहरी नींद में ही जिंदा जला देना। लेकिन विदुर के चालाकी से पांडव एक गुप्त सुरंग के जरिए वहां से बच निकले और वो सीधे एक ऐसे घने खौफनाक जंगल में जा पहुंचे जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि वहां खूंखार राक्षसों का राज था। और उसी अंधेरे जंगल में महाबली भीम का सामना हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से होता है। आगे चलकर इन दोनों के मिलन से एक आधा राक्षस पुत्र पैदा हुआ, घटोत्कच। और फिर इसी रहस्यमयी और शक्तिशाली रक्त से जन्म होता है इस पूरी कहानी के सबसे भयंकर, सबसे महान और तपस्वी योद्धा का, जिनका नाम था बर्बरीक। यहीं से शुरू होती है बर्बरीक की उस महान बलिदान की कहानी जिसने महाभारत के युद्ध का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। देखिए, बर्बरीक कोई आम योद्धा तो थे नहीं। उन्होंने अपनी माता को एक ऐसा अटल वचन दिया था जो किसी के भी पसीने छुड़ा दे, हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ने का वचन। और उनके तरकश में सिर्फ 3 अभेद्य बाण थे, लेकिन वो ऐसे बाण थे जो पलक झपकते ही पूरी की पूरी सेना को भस्म कर सकते थे और वापस उनके पास आ जाते। अब दूसरी तरफ देखिए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य दूरदृष्टि। कृष्ण अच्छे से जानते थे कि कौरव तो अंत में हारने ही वाले हैं, और अगर बर्बरीक ने अपने वचन के हिसाब से उन हारते हुए कौरवों का साथ दे दिया तो फिर पांडवों का सर्वनाश कोई नहीं रोक सकता था। इस महाविनाश को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक को चुनौती दी। उनकी शक्तियों को परखने के लिए कृष्ण ने बड़ी चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब बर्बरीक ने अपना एक तीर छोड़ा ना, तो उस तीर ने पेड़ के हर एक पत्ते को बेध दिया और अंत में आकर वो सीधे श्री कृष्ण के पैर के पास मंडराने लगा। ये वो पल था जब एक खौफनाक सच सबके सामने आ गया। इन बाणों से इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था, जब उस ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने दान में बर्बरीक का मस्तक ही मांग लिया। तो बिना एक भी पल सोचे उस महान योद्धा ने अपनी तलवार निकाली और अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। इस शीश दान से पूरी धरती कांप उठी थी। उनकी इस असीम भक्ति को देखकर श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और उन्होंने एक ऐसा वरदान दिया जो आज भी गूंज रहा है, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से जाने जाओगे, और जब तक इस दुनिया में सूरज और चांद रहेंगे तुम्हारी पूजा होगी। और फिर सदियों बाद वो समय आया जब वो दिव्य शीश एक बार फिर इस धरती का सीना चीरकर बाहर प्रकट हुआ। जिस जगह पर वो शीश मिला था आज हम उसे श्याम कुंड के नाम से जानते हैं। एक ऐसा अथाह जल स्रोत जिसके बारे में मान्यता है कि इसका पानी सीधे पाताल लोक से आता है। सबसे बड़ी पहेली क्या है पता है? आज तक इसके आसपास पानी का कोई भी सामान्य स्रोत किसी को नजर नहीं आया। ये पानी आ कहां से रहा है? ये एक ऐसा चमत्कार है जिसने आज के आधुनिक विज्ञान को भी पूरी तरह से उलझाकर रख दिया है। लेकिन रहस्य बस कुंड तक ही सीमित नहीं है। इतिहास के पन्नों में एक घटना ऐसी भी दर्ज है जब एक बेजान पत्थर से खून के फव्वारे फूट पड़े थे। ये बात उस दौर की है जब मुगल बादशाह औरंगजेब की क्रूर सेना पास ही के गौरी शंकर मंदिर को तोड़ने के लिए वहां पहुंची थी। घमंड में चूर उन सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत से अपने भालों से उस पवित्र शिवलिंग पर प्रहार किया, लेकिन पत्थर के टूटने की आवाज नहीं आई।
इसके बजाय उस पत्थर के अंदर से असली लाल खून के फव्वारे फूट पड़े। सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा। वो दृश्य इतना भयानक और खौफनाक था कि पूरी की पूरी सेना खौफ से कांप उठी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई। उन भालों के वो गहरे निशान आज भी उस शिवलिंग पर मौजूद है, जो उस दिन की गवाही चीख चीख कर दे रहे हैं। और इन्हीं अलौकिक चमत्कारों का नतीजा है निशान यात्रा, एक ऐसी सच्चाई जिसे आज लाखों लोग अपनी आंखों से देखते और महसूस करते हैं। ये कोई मामूली यात्रा नहीं है दोस्तों, ये आस्था की एक बहुत ही भयंकर परीक्षा है। भक्त कई कई दिनों तक कठोर उपवास रखते हैं, अपने हाथों में उस पवित्र निशान या ध्वज को उठाते हैं जो बर्बरी के उस महान त्याग का प्रतीक है। और फिर शुरू होता है वो 18 किलोमीटर का दर्दनाक नंगे पांव सफर, रींगस से खाटू धाम तक। जब ये भक्त अपनी आंसुओं से भरी आंखों के साथ उस ध्वज को श्याम बाबा के सामने अर्पित करते ना, तो ऐसा लगता है मानो उनके शरीर का हर एक कष्ट अचानक गायब हो गया हो, मानो उनका सीधा ईश्वर से आमना सामना हो गया हो। तो अंत में एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ, क्या हम यहाँ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान देख रहे हैं, या फिर हम एक प्राचीन चमत्कार को अपनी आंखों के सामने सांस लेते हुए जीवंत रूप में महसूस कर रहे हैं? देखिए, विज्ञान, तर्क और इतिहास ये सब अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन इस पावन धरती की गहराई में जो एक अपार रहस्यमयी शक्ति आज भी जागृत है, उसे चंद शब्दों में कभी नहीं बांधा जा सकता। क्या सच में हमारे इस देखी सुनी दुनिया और हमारी समझ के परे भी कुछ बहुत बड़ा छिपा है? जरा सोचिएगा।